डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए एक गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के हिंदी को देखेंगे, दूसरे पाठ को, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 को। कब जन्म हुआ था इनका? 7 जुलाई 1883 को। इनका निवास स्थान कहां है? जयपुर है। कहां है? जयपुर। जयपुर कहां पड़ता है? राजस्थान में। इनका जो मूल निवास था वह था गुलेर गांव में, जिला कांगड़ा में पड़ता है। यह कहां है? हिमाचल प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम। अब इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में जानते हैं। इनकी जो शुरुआती शिक्षा हुई वह संस्कृत भाषा में हुई थी। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक किया। 1901 में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। चलते हैं आगे की ओर। इनकी 3 रचनाएं मात्र थी। पहला था सुखमय जीवन। क्या था? सुखमय जीवन। इन्होंने 1911 में लिखा। 1911 में इन्होंने दूसरा लिखा बुध का कांटा। उन्होंने तीसरा लिखा उसने कहा था 1915 में। अब चलते हैं इस निबंध की ओर। यह कहानी की शुरुआत अमृतसर नगर, अमृतसर बाजार से होती है। एक 12 वर्ष का लड़का होता है और एक 8 वर्ष की लड़की, दोनों एक चौक के दुकान पर यानी जनरल स्टोर पे आते हैं। उसके बालों व इसके ढीले सुथने से जान पड़ता है कि दोनों जो है वो लड़का और लड़की सिख मालूम पड़ते हैं। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बड़िया लेने आई थी। इसी बीच जो है लड़का वह लड़की को कह देता है तेरे घर कहां है? तो लड़की जवाब देती है मगरे में और पूछती है लड़के से और तेरे कहां है? लड़का कहता है मांझे में। फिर लड़का कहता है यहां कहां रहती है? तो लड़की का जवाब आता है यहां मैं मामा के यहां आई हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इसी बीच लड़का जो है पूछ डालता है तेरी कुरमाई हो गई है क्या? ये कुरमाई क्या होता है? कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी, जिसको हम सगाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सगाई। इसी बीच लड़की यह सुनती है तो कहती है धत, और कहकर जो है चली जाती है। लड़का उसका मुंह देखता रह जाता है। फिर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह जो है संयोगवश कभी सब्जी वाले के यहां, कभी दूध वाले के यहां जो है दोनों की मुलाकात जो है अकस्मात हो जाती है। लड़के जो है बार बार उससे जो है यही बात कहता है तेरी कुरमाई हो गई है क्या? तेरी मंगनी हो गई है क्या? इसका जवाब उसे क्या मिलता है? धत ही मिलता है। फिर एक दिन जो है लड़के ने वही लड़की से पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई है क्या? तो लड़की कहती है तुम देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू। इतना सुनते ही लड़के ने रास्ते में जो है एक को मोड़ी में धकेल देता है, एक कुत्ते को पत्थर मार देता है, एक गोभी वाले को जो है ठेले में दूध उड़ेल देता है, तो एक वैष्णवी नामक लड़की से वो टक्कर खा जाता है, जिससे उसे अंधे की उपाधि मिलती है, यानी वो लड़की से अंधा की उपाधि दे देती है। इस प्रकार जो है कहानी का पहला भाग खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। कहानी के दूसरे भाग में उस लड़के का नाम जो 12 वर्ष का था वह था लहना सिंह, और वह लड़की जो कि आगे जाके सूबेदारनी कहलाई। दोनों जो है अब आगे 25 साल बाद जो है दोनों बड़े हो जाते हैं। 25 साल के बाद वो लड़का लहना सिंह युवा हो गया था और वह फौज में भर्ती हो जाता है। जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया हुआ। अब वह 77 राइफल्स में जमादार है। यह भी आपका क्वेश्चन है, लड़का क्या है? जमादार है। किसमें? 77 राइफल्स में। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी पर जो है वह आता है। अपने किसी जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वह घर आया। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के एक अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को
युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे के साथ यानी कि बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है। यानी कि हजारा सिंह का बेटा का क्या नाम हुआ? बोधा सिंह। अतः साथ ही जाएंगे। अब रास्ते में ही जो है हजारा सिंह का घर पड़ता है। इसी बीच सूबेदार का गांव जो है वह रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को भी चाहता है कि अपने घर ले जाना। तो लहना सिंह सूबेदार के साथ उसके घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले सूबेदारनी यानी कि हजारा सिंह की पत्नी, सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी उसे बोलती है, कुर्बाई हो गई है क्या? यह शब्द 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है और कहती है, जिस तरह 25 साल पहले वह एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार से वह जो है उसके पति और एकमात्र पुत्र की रक्षा करे। पति कौन? हजारा सिंह। और उसके बेटा कौन? बोधा सिंह की रक्षा करे। वह उसके आगे अपनी आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। किसके आगे? लहना सिंह के आगे। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई और इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में वह जर्मन सैनिकों से मुकाबला करता रहा, लगातार लड़ते रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी को चिट्ठी तो भेजा। उसमें कहा, चिट्ठी लिखना तो मेरा माथा टेकना लिख देना। यह बात उसने हजारा सिंह से कहता है। और जब घर जाओ तो उसने कहा कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया, इतना कह देने के लिए, यानी सूबेदारनी से कह देने के लिए कहता है लहना सिंह। किसको कहता है? तो वो कहता है हजारा सिंह को। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने बजीरा सिंह से पानी मांगा और कमरबंद खोलने के कहा, क्योंकि वह खून से बिल्कुल लथपथ था और उसकी मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के तरह समान जो है घूम रही। और अंतिम वाक्य जो उन्होंने कहा लहना सिंह, उसके मुंह से निकला, उसने कहा था। यही आपकी एक कहानी है। अगले दिन लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68 बेल्जियम 68 की सूची मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। यही एक आपका छोटा सा एक प्रेम कहानी था जो कि पूरे कहानी को रोचक बनाता है। अब मैंने आपको इतना सारांश कह दिया इतने अच्छे से, तो हम लोग इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आज के चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बुध का कांटा, क्वेश्चन है आपका, बुध का कांटा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, नामवरसी की या कोई नहीं? तो आपका आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के वह प्रमुख लेखक हैं? 15वीं, 16वीं, 18वीं या 20वीं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है यह 20वीं सदी के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह, बोधा सिंह, बजीरा सिंह या हजारा सिंह? तो आपका आंसर होगा लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह मुख्य नायक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो मैंने आपको बताया था 3 कहानियां लिखी है। कितनी? 3। दोस्तों, यदि आप किसी भी चैप्टर की कहानी को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और नहीं सब्जेक्टिव छूटेगा। जब आपको कहानी याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी प्रश्नों का जवाब दे देंगे। इसीलिए कहानी को अच्छे तरीके से याद कर ले, माइंड कर ले और उसके एक एक कैरेक्टर, जैसे लहना सिंह हुआ, वजीरा सिंह हुआ, बोधा सिंह हुआ, किनका क्या रोल है उसको अच्छे से याद कर ले तो आसानी से हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा था, यह कहानी है युद्ध की कहानी, तो युद्ध तो है इस कहानी में बिल्कुल। दिव्य प्रेम की कहानी, यह भी है प्रेम कहानी है। प्रेम पर बलिदान, जी हां, लहना सिंह ने अपने बलिदान दिया, यानी आपका तीनों आंसर सही है, होगा घ, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6,
इनमें से कौन गुलेरी जी की रचना नहीं है? तो मैंने आपको बताया उनकी 3 रचना है। तो कौन कौन है? एक है आपका सुखमय जीवन, एक क्या है? सुखमय जीवन, उन्हीं का रचना है। बुद्ध का कांटा, उन्हीं का रचना है। उसने कहा था, यह तो आपका पाठ ही है, यानी यह तीनों इन्हीं की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हारे को हरिनाम, यह गलत है, यह इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? तो आपको बताया है कि अमृतसर। क्या होगा आंसर? अमृतसर की यह रचना है, यह कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, बजीरा सिंह, मुख्तार सिंह या कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया है यह बजीरा सिंह की गोद में हुई थी, जिन्होंने उसका कमरबंद खोला था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या बजीरा सिंह ने? तो आपका आंसर है लहना सिंह ने। किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 85, 77, 97 या कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया है 77। क्या होगा? 77वीं राइफल्स में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में, 12 में, 13 में या 15 में? तो यह हुई थी 1915 ईस्वी में कहानी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? इसके 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? तो आपका आंसर है 5 भाग में। जब आप बुक पढ़ेंगे तो यह 5 भागों में आपको यह कहानी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा था कहानी किस प्रकार का उदाहरण है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान? तो आपका आंसर है कर्म प्रधान। क्या है? कर्म प्रधान। पीछे मैंने अभी तक आपको यह 13 क्वेश्चन बता चुका हूं और इस 13 में से 8 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। ज्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन है आपको 2019 में ही पूछा गया है, 2020 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का गलत है, यहां पे कौन था? चाचा था, भाई था, भतीजा था या मित्र था? तो आपका आंसर है भतीजा था। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? भतीजा था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर या जयपुर? तो आपका आंसर होगा अमृतसर। क्या होगा? अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, कुरमाई, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? विवाह, मंगनी, दहेज या करबी बात? तो मैंने आपको बताया है मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। कहीं कहीं जो है आपका इसका आंसर विवाह भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य किताब जो आपका एनसीईआरटी है वह कहती है इसका आंसर मंगनी होगा। क्या होगा? मंगनी, यानी कि सगाई। क्या होगा आंसर? सगाई। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो आपका आंसर है लायलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, और यह आज का आपका आखिरी प्रश्न है। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 1880 में, 81 में, 82 में, 83 में? मैंने आपको ऊपर ही बताया है 1883 में। कब? 7 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई को। विद्यार्थीगण, मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों को बता दिया है। आप इसे अच्छे से सारांश को याद कर लें और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छे से इसको पढ़ लें। मैं आपको आने वाले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी उपलब्ध करवाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।